एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। सत्संग यहाँ पे सच का साथ हो, और सच एक ही है जिसे ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, राम, लाखों नाम है उसके, पर वो एक है, वो दो नहीं हो सकता। तो वो सच था, सच है, सच रहेगा। संग उस भगवान की चर्चा, प्रभु की चर्चा, बिना ढोंग, बिना दिखावे, बिना चढ़ावे पैसे के, उसका नाम सत्संग होता है। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उन्हें फल जरूर मिलता है। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, जैसा विचार, वैसा ही सत्संग का फल प्रभु देते हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। जैसी भावना है, जैसी श्रद्धा है, वैसा ही भगवान फल देते हैं। वैसे ही ओम हरि अल्लाह राम झोलियां भरते हैं। इंसान सत्संग में आता है, बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में, बुराई के युग में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। गर्ज स्वार्थ में लोग अंधे हैं। गर्ज के बिना कोई बात करना पसंद नहीं करता। ऐसे घोर कलयुग में भगवान की याद में आके बैठना, ओम हरि अल्लाह राम की याद में बैठना बहुत बड़ी बात है, और उस भगवान की दया मेहर लेके आती है। मेला मुजरा है, तमाशा है, वहां इंसान दौड़ के जाता है। लेकिन सत्संग की बात आती है, सत्संग में आने से परहेज करता है, डरता है। सत्संग में कोई चल के भी आता है तो उसे यूं लगता है जैसे भगवान पे एहसान कर दिया हो, कि देख भगवान, मैं तेरी याद में बैठ गया हूं, कल को उलाना मत देना कि मैं आया नहीं। अंदर चाहे और ही खिचड़ी पक रही है, बड़ी मुश्किल से आया हूं, काम खोटी हो रहा है, क्या करूं, फला आदमी ने कह दिया, ना आता तो शर्म आती है। पता नहीं क्या क्या सोचता है मन जालिम। अंदर बुरे विचार चलते हैं, लेकिन फिर भी राम नाम में आके बैठ गए, मालिक की याद में बैठ गए, बहुत बड़ी बात है। सत्संग में मालिक के नाम का रंग जरूर चढ़ता है। ये कहावत मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वैसा ही इंसान किधर भी बैठे, जैसा संग करेगा, सोबत करेगा, वैसा उस पे असर जरूर होगा। बुरे लोगों के पास बैठेगा तो बुराई के विचार अंदर आने शुरू हो जाएंगे, बुरी सोच आएगी, खोटे विचार चलेंगे। भले पुरुषों का संग करेगा तो भले नेक विचार आएंगे, और अगर सत्संग करेगा तो भगवान की याद आएगी, अपने मालिक अल्लाह राम की याद आएगी, और वो याद इंसान को कंकर पत्थर से पारस बना देती है। ऐसी खुशी बख्शती है, ऐसा परमानंद बख्शती है जो कहने सुनने से परे है। सत्संग में आना मुश्किल है।
सत्संग में जब भी मुंह करो काम धंधे इतने ज्यादा आ जाते हैं कि पूछो मत। मन कहता है अगर अब चला गया इतना धंधा खोटा हो जाएगा, इतना काम खराब हो जाएगा, इतनी परेशानी हो जाएगी, इतने पैसे का लॉस हो जाएगा। और कहीं शादी में जाना हो, ससुराल में हो तो कहना ही क्या, किधर भी जाना हो तो दौड़ा चला जाता है। तब काम धंधा खराब नहीं होता, तब तो दौड़ के जाता है, छुट्टी की भी जरूरत नहीं, मन भी नहीं रोकता, कहता जा जा, क्यों वहां मान बढ़ाई मिलेगी, जीजा जी कहते हैं सब। तो इंसान मान बढ़ाई का भूखा है, ये चाहता है कि यहां मान बढ़ाई हो, वहां दौड़ के जाता है। और जहां सच्ची बात सुनने को मिल जाए कन्नी कतराता है कि वहां तो किसी ने उलाहना तो देना नहीं, क्यों नहीं आया, कोई डर नहीं, मन कहता है मार जा छुट्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता ही है कि कोई राम नाम में ना बैठे, कि दुनिया में फंसा रहे। लेकिन फिर भी जो लोग मालिक की याद में बैठते हैं, समय निकालते हैं, इस घोर कलयुग में, बुराई के युग में, जरूर भगवान की दया मेहर उन पे होती ही होती है समय के अनुसार। तो इंसान सत्संग में आए, पर पूरन संत पीर फकीर की सत्संग में, मुर्शिद कामिल के सत्संग में। पूरन संत पीर पैगंबर कौन सा होता है? संत सदगुरु। किसी से कोई चढ़ावा न ले, कोई दिखावा ना हो, आपसे कोई गर्ज कोई स्वार्थ ना रखे, मालिक की बात सुनाए, मानो तो भला, ना मानो तो भला। वो तो भला ही मांगते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। चाहे कोई उनको बुरा कहता है, गलत बोलता है, तो भी वो मालिक से उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे मालिक, तेरा ही बंदा है, उसे समझ नहीं, ना समझ है, तो दया कर, रहम कर, उसे सद्बुद्धि दे, अच्छी अकल दे, ताकि वो नेकी के मार्ग पे चलता हुआ, भक्ति के मार्ग पे चलता हुआ आपको पा सके, दर्श दीदार कर सके, आवागमन से उसे मोक्ष मुक्ति मिले। तो संत पीर फकीर मालिक से दुआ करते हैं। संतों की यही निशानियां होती हैं, वो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते, सामने या चुपके से नहीं, बल्कि वो मालिक से दुआ करके उसे देते हैं। संत पीर फकीर भगवान के आगे, अल्लाह राम के आगे झोली फैलाते हैं, किसी आदमी के आगे नहीं। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की रीत। कबीर साहब के वचन। मांगो नहीं, कर्म करके खाओ, काम करो, धंधा करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, उससे जो आएगा खाने को वो शहद की तरह, अमृत की तरह होगा। ठगी से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे, रिश्वत भ्रष्टाचार से कमाओगे, वो जहर के मानिंद होगा, जहर विष। तो भाई संत पीर फकीर यही कहते हैं कि मांग के नहीं खाना, मांग के खाने से बेहतर है कि आप उसकी याद में तड़फ के प्राण दे दो, लेकिन मांगने का नहीं। मालिक की याद में कोई तड़फता नहीं। धन्ना भक्त तड़फा, भगवान ने उसे मरने नहीं दिया, उसे वह अमृत, वह खाद्य पदार्थ दिए जो जिंदगी में नहीं देखे। काम धंधा खेती का करता था, भोला स्वभाव था, जमींदार था, उसे पता नहीं था कि भगवान को कैसे पाते हैं, पर अड़ी करके बैठ गया कि तू आएगा तो खाना खाऊंगा, नहीं खाता ही नहीं। उसकी याद में बैठ गया, तड़फता रहा। 1 महीना समय गुजरता गया। भगवान ने सोचा ये मेरी याद पे मर गया तो कलंक होगा। भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? कहता सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तू भी चाहिए, सारा सामान चाहिए, इतना पशु चाहिए जो दूध देने वाले हों, बैल चाहिए जो हल जोते हैं, पानी भी लगाया कर मेरे साथ। तो भगवान ने सारा काम उसका किया। क्यों? सीधा साधा था, वो बैठा रहता, भगवान पानी लगा रहा है।
कहता ये बढ़िया है, मुझे नहीं पता था तू इतना ताकत वाला है। तो उसकी भक्ति में खो गया, मालिक की याद में खो गया, मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जो उसकी याद में तड़पते हैं, भगवान कमी नहीं छोड़ते, पर उसकी याद में तड़पता ही नहीं कोई। कोई छे जो मालिक की याद में तड़पता है, वरना तो लोग अपने काम धंधे में, दुनियादारी में, बुराइयों में, बुरी सोच में, खुदी में, अपनी मान बढ़ाई में तड़पते रहते हैं। उस भगवान की याद में तड़पे तो सुख शांति मिले। अगर 2 आंसू अश्रु मालिक की याद में बह जाते हैं, हीरा मोती बन जाते हैं। उसकी याद में बहें तो औलाद के लिए बहते हैं, रोता है इंसान। पैसा चला जाए तो रोता है, काम धंधे में खराबी हो तो रोता है, नुकसान हो जाए तो रोता है। बस उसकी भगवान की याद में कोई तड़पता नहीं। उसकी याद में लगन से अगर कोई उसे याद करे तो कभी नहीं छोड़ता वो। उसकी याद में उसी का बन जाए। ज्यादातर लोग उसके नहीं बनते, अपने काम धंधों के बनते हैं, मान बढ़ाई के बनते हैं, मन के बनते हैं। उन्हें खुशी कहां से मिले? तो संत कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते। दूसरा, संत जो होते हैं किसी को बद्दुआ, शराब कभी नहीं देते। वो दुआ करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। कभी भी किसी को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाते नहीं। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संत किधर भी रहें, कहीं भी रहें, सबका भला मांगते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, निस्वार्थ, बेगर्ज। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करेगा, ओम हरि अल्लाह राम से प्रेम करेगा, वो उसकी औलाद से, उसकी खलकत से कैसे प्यार नहीं करेगा, कैसे नफरत करेगा? उसकी याद में चाहे कोई बैठे ना बैठे, पर उसे तो पता है संत पीर फकीर को सब एक ही मालिक से बन के आए हैं, एक ही मालिक की औलाद हैं। इसलिए वो सबसे प्रेम करता है जो संत पीर फकीर होता है, पर किसी सामान से नहीं कि तेरे पास धन ज्यादा है तुझे प्यार ज्यादा करेगा। नहीं, ऐसा उसका कोई मतलब नहीं होता। जो भगवान से प्यार करे उससे फकीरों का प्रेम ज्यादा होता है, और जो धन दौलत से प्यार करे उसका दुनिया में नाम हो सकता है लेकिन भगवान की दरगाह में नहीं। वहां तो जो उसको याद करते हैं, उसकी याद में समय लगाते हैं, उसी का मान सम्मान होता है। और संत पीर फकीर उसी को प्रेम करते हैं जो मालिक से, भगवान से प्रेम करे, सच्ची लगन से, सच्ची तड़प से प्रेम करे। दोगली नीति नहीं कि जब फकीरों के सामने कुछ और, आजू बाजू में कुछ और करता फिरे, उसे कुछ नहीं मिलता। वो तड़पता रहता है दुनिया में, बेचैन घूमता है, चैन नसीब नहीं होता। तो संतों का काम सबका भला मांगना है, वो झगड़ा नहीं करवाते। संत पाखंड नहीं करते, कोई दिखावा, कोई नकली पहरावा ऐसा वो नहीं करते, बल्कि जैसा आम इंसान पहनता है वो पहनते, जिसमें सुविधा हो। जहां माता पिता के अनुसार जैसा कपड़ा पहनते रहे वैसा पहनते रहे थे। बाहरी पाखंड नहीं कि गले में कुछ डालो, माला वगैरह, या भाई बहुत सारा चंदन चेहरे पे लेप लो, या सारे शरीर पे कीचड़ मल लो, राख मल लो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करने से मालिक मिलता तो कई जानवर ऐसा करते रहते हैं, बहुत कर्कश आवाज होती है उसकी, गंधर्वराज कहते हैं। तो वो सारा दिन माटी में लोटपोट होता रहता है, वो मालिक को नहीं मिलता, हालांकि माटी सारे शरीर पे लगी होती। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से मालिक मिल जाए। किसी भी तरह का पाखंड संत नहीं करते। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। बाहरी दिखावा पाखंड ना करो,
अगर आप भगवान को देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो आप अपने अंदर मन को, बुरे विचारों को छोड़ दो, तो भगवान आपके अंदर है। वो अल्लाह राम आपके अंदर है, वो तो दूर है ही नहीं। सबसे नजदीक अगर कोई है इंसान के, तो वो मालिक है। तो पाखंडों में संत नहीं डालते, यह सच्चे संत की पहचान है। और वह समाज में आता है, दुनिया में आता है, लोगों को पाठ पढ़ाता है, नाम जपो, प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाओ। यह याद रखो कि इस दुनिया से एक दिन जाना है। याद रहेगा तो यहां पे ठगियां बेईमानियां नहीं करेगा, बुरे कर्म नहीं करेगा। किस लिए? जब साथ तो कुछ जाना नहीं, और क्या जाना है? ये जिस्म, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। इसको भी बेटा जला देगा या धरती में दफना देगा। फिर क्यों पाप करो, क्यों बुरे कर्म करो? तो संत पीर फकीर यह समझाते हैं कि साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, जाने वाला है राम नाम का जाप। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत। जितना जाप करोगे मालिक की भक्ति, उतना ही आपका इस जहान में, अगले जहान में मान सम्मान होगा, नाम अमर हो जाएगा। तो मालिक की भक्ति में ताकत है। संत आके मालिक का वह सच्चा नाम लोगों को बताते हैं और बदले में कछु नहीं लेते, क्योंकि मालिक का जो नाम है वो बिकाऊ नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता, वो तो अनमोल है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए। कि ईश्वर का नाम अनमोल है, कोई उसे कैसे खरीद लेगा? ऐसा अनमोल नाम अगर कोई फकीर आके फ्री में, मुफ्त में देता है, तो वह फलेगा फूलेगा। जो पैसा लेता है वह एक तरह से मालिक के नाम पे ठगी है, क्योंकि भगवान का नाम बिकाऊ नहीं है, उसे कोई खरीद नहीं सकता, वो तो अनमोल है। और संत फकीरों का यह काम होता है, कर्तव्य होता है कि वह अनमोल नाम को बिना दाम के दे। तो भाई संत पीर फकीर मालिक का नाम बताते हैं, लोगों को उसका जाप करना, भक्ति करना सिखाते हैं कि कैसे मालिक के नाम का जाप करना है, कैसे सुमरन करना है, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए कर्म करते रहो। बस जीभा से या जुबान से, ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करो। जितना जाप करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। तो मालिक का नाम लेना जरूरी है। चाहे कोई गृहस्थी है, घर गृहस्थ में रहता है, चाहे कोई साधु है, भगवान के नाम के बिना सब थोथे हैं। अगर राम का नाम जपो तो भाई सब कुछ मिले। जैसे रविदास जी ने कहा, मन चंगा कटौती में गंगा, कि आपका अगर विचार अच्छा है तो चाहे कहीं भी रहते हो वहीं पे पवित्रता है, मालिक के दर्श दीदार है। और अगर आप मन के गुलाम हो, चाहे घर बार त्याग दिया, कुछ भी कर दिया, फल नहीं मिलता। जब तक कि सुमरन नहीं करते। नाम का जाप जरूरी है, कम से कम आधा घंटा सुबह शाम इंसान को जाप करना चाहिए। करके देखो, इतनी जिंदगी वैसे गुजार दी। आप नियम बना लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि हमने आधा पौना घंटा सुबह और आधा पौना घंटा शाम को, सायंकाल में मालिक की याद में लगाना है। तो आप करके देखोगे, पता चलेगा कैसा सुख मिलता है, परमानंद मिलता है। पर इंसान मालिक की याद में बैठना नहीं चाहता, गप शप मारने हो बड़ पाके भी जाता है। यानी इतनी दूर जाता है कि कितनी दूर जाना पड़े, बस कोई गप मारने वाला मिलना चाहिए, चुगली, निंदा, बुरे कर्म करने वाला। सारा दिन लोग दूसरों की बुराई गाते हैं, चुगली करते, निंदा करते हैं, बैठे बैठे। क्या मिलता उनको? कोई नशा मिलता है, कोई तगमा मिलता है, कोई पैसा मिलता है? कुछ भी नहीं। फिर भी बाज नहीं आते,
बैठे लगे रहते हैं सारा दिन, दूसरों की मैल धोते रहते हैं। धोबी बन के दूसरों की मैल धोई, दूसरों की बुराई गाई, वो खुद में बुराई आ गई और उसकी साफ हो गई। ये रूहानियत है, सूफियत यही बताती है। पर ये हमने देखा कि ये रखता है कि किसी को पता ही ना चले और करेगा जाके चुगली निंदा जरूर। ऐसे भी लोग दुनिया में पैदा होते हैं। और मां बाप कैसे हैं मालिक जाने, क्योंकि इंसान के हाथ में है, वो अपनी माता की कोख को बहुत ऊंचा बना सकता है। संतों ने लिखा है, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो रहे बांझ ही काहे गवावे नूर। जननी माता अगर बच्चे को जन्म दे, या तो भक्त बने, या फिर दाता दूसरों का फायदा करने वाला, या शूरवीर योद्धा बहादुर। नहीं, अगर इनमें से कोई नहीं बनती औलाद तो क्या फायदा जन्म देने का। इससे तो बांझ ही भली ना बच्चा पैदा करती, क्यों नूर गवाया अपना, 9 महीने तकलीफ उठाई। तो भाई संत पीर फकीरों ने जो लिखा वो बिल्कुल सही है। जैसा मां बाप का आचरण वैसा बच्चे का। बच्चे से मां बाप का कई बार पहचान होता है कि कैसी शिक्षा दी, कुछ ना कुछ तो पता चलता है। हालांकि बच्चे बाद में बिगड़ भी जाते हैं, मनमर्जी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर तो मां बाप का रहता ही है। तो इंसान को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अपने तक ही नहीं, मां बाप तक बात जाती है। इंसान का पता चलता है कैसे संस्कार मिले, कैसे उसको विचार मिले। तो भले कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और बुरा सोचना, बुरे संग में बैठना दुखदायक होता है, क्योंकि हमेशा बुरा करते रहो, बुरा बोलते रहो तो इंसान का जो मान सम्मान है वो माटी में मिल जाता है। घर परिवार वाले भी त्याग देते हैं कि ये तो बोलता अजीब है, गलत करता है बातें, क्या फायदा, वो बातों से और कुछ नहीं मिला, अपना मान सम्मान चला गया, खुशी चली गई। इसलिए किसी को बुरा मत कहो। जैसा कोई है वो भगवान देखता है, मालिक देखता है। आप में अगर हिम्मत है तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ो। खुद के अंदर जो गलत आदत है, गंदी आदत है, जो खुद के अंदर खोटे विचार चलते हैं, उनको त्यागो। राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करोगे तो वो बुरे विचार दूर होंगे। और अगर अंदर से बुरे विचार दूर हो गए तो भगवान के दर्श दीदार में कोई देर नहीं लगेगी, आप उसके दर्श दीदार जल्दी कर पाओगे। तो इंसान को किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी की तरफ उंगली उठाते हो, आपकी तरफ उंगलियां अपने आप उठ जाती हैं। इंसान ऐसे कहता है दूसरों को बुरा। हमारे हाथ की तरफ देखो, ऐसा फला आदमी बुरा है, कि एक उंगली किसी और की तरफ, 3 उंगलियां खुद की तरफ। क्या कहती हैं? किसी को बुरा कहने से पहले अपने अंदर निगाह मारो, अंदर सोचो क्या आपने बुरा नहीं किया। अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपनी आंखों से, अपनी हरकतों से अगर आपने बुरा किया है तो दूसरे को बुरा क्यों कहते हो। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अंदर की बुराइयां त्याग दे भाई। तेरा भगवान, तेरा ओम हरि अल्लाह राम तेरे से दूर नहीं, वो तो अंदर बैठा है। दीवार बीच में आ गई तेरी बुराइयों की, बुरे कर्मों की। राम नाम से, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से उस दीवार को दूर कर, तो मालिक तेरा तुझे दर्शन जरूर देगा, जरूर दया मेहर का पात्र बनेगा, उसकी दया दृष्टि जरूर होगी। तो इंसान अगर ध्यान से सोचे, विचार करे तो मालिक की दया दृष्टि होगी और बुरे कर्मों से दूर हो जाएगा। तो संत सत्संग में यही समझाते हैं कि मालिक का नाम जपो, सुमरन करो, भक्ति करो। जितना भक्ति करोगे मालिक की दया मेहर उतनी होगी और दुख दर्द गम चिंता टेंशन सब दूर होगी और शांति से प्रेम से आप जीवन जी पाएंगे। सच्चा सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा अगर मालिक के नाम का जाप करोगे।
एक ही नूर से हुक्म हजूर